बहुत ज़माना पहले की बात है। नीले पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी जो वादी नूर कहलाती थी। वहाँ माहरुख नामी एक यतीम लड़की रहती थी। माहरुख इतनी ही मासूम और खूबसूरत थी जितना कि 14वीं का चांद, मगर इसकी किस्मत में अंधेरा था। इसकी जालिम चची नाजली और इसकी 2 मगरूर बेटियां साइमा और आलिया इससे दिन रात काम करवाती थीं। माहरुख का काम घर की सफाई नहीं बल्कि तह खाने में बैठकर पुराने चरखे पर धागा काटना था। इसकी उंगलियां जख्मी हो जाती मगर वो मुस्कुराती रहती। इसकी तन्हाई के साथ ही सिर्फ एक नन्ही चिड़िया चिन चिन और एक बूढ़ा जुगनू थे। एक दिन शाही महल से मुनादी हुई कि शहजादा शहरयार जश्न बहारा मुनक्किद कर रहे हैं। ऐलान हुआ कि सल्तनत की हर लड़की इस जश्न में मद्दू है और जो लड़की शहजादे के लिए सबसे नायाब तोहफा लाएगी, शहजादा उसे अपनी शरीके हयात चुनेगा। नाजली, साइमा और आलिया खुशी से पागल हो गईं। उन्होंने महंगे तरीन कपड़े सिलवाए और जेवरात खरीदे। माहरुख ने डरते डरते पूछा, चची जान, क्या मैं भी जा सकती हूँ? मैं शहजादे के लिए एक रेशमी रुमाल बुनूंगी। नाजली ने कहकहा लगाया, तुम एक मामूली धागा काटने वाली? तुम वहां जाकर हमारी नाक कटवाओगी। तुम यहीं रहो और हमारा बचा हुआ काम खत्म करो। शाम हुई, सब तैयार होकर चले गए और माहरुख तहखाने में अकेली रह गई। इसकी आंखों से आंसू टपक कर चरखे पर गिरे। अचानक खिड़की से तेज हवा आई और इसका नन्हा दोस्त जुगमिन चमकने लगा। देखते ही देखते जुगनू की रोशनी बढ़ी और एक खूबसूरत बनबास परी जाहिर हुई। परी ने शफकत से माहरुख के सर पर हाथ रखा और कहा, माहरुख, तुम्हारे सब्र ने आसमान वालों को जगा दिया है। आज तुम भी जश्न में जाओगी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई। माहरुख का पुराना लिबास खत्म हो गया और इसकी जगह चांदनी और सितारों से बना एक चमकदार नीला लिबास आ गया। इसके हाथों में मामूली धागे की जगह हीरों जड़ा एक खूबसूरत शॉल आ गई जो तोहफा था, और पैरों में कांच के नहीं बल्कि खालिस चांदी के सैंडल थे। परी ने कहा, याद रखना बेटी, ये जादू सिर्फ तब तक है जब तक चांद बादलों के पीछे नहीं छुप जाता। जैसे ही चांद छुपेगा तुम्हें वापस आना होगा। माहरुख हवा के रथ पर बैठकर महल पहुंची। जैसे ही वो दरबार में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गईं। शहजादा शहरयार, जो महंगे तोहफों से बेजार हो चुका था, माहरुख को देखकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसने माहरुख की बनाई हुई शॉल देखी और कहा, ये दुनिया का नायाब तरीन तोहफा है क्योंकि इसे मोहब्बत और मेहनत से बनाया गया है। शहजादे ने सिर्फ माहरुख के साथ वक्त गुजारा, मगर अचानक आसमान पर बादल आने लगे। माहरुख घबरा गई। मुझे जाना होगा। वो तेजी से भागी। सीढ़ियों पर उसका एक चांदी का सैंडल पांव से निकल गया, मगर वो रुक नहीं सकती थी। अगली सुबह शहजादे ने ऐलान किया कि जिसके पांव में ये चांदी का सैंडल पूरा आएगा वही उसकी मलिका होगी। सिपाही हर घर गए। साइमा और आलिया ने जबरदस्ती पांव डालने की कोशिश की मगर नाकाम रही। आखिर में सिपाही ने माहरुख को देखा। नाजली चिल्लाई, ये तो सिर्फ एक नौकरानी है, मगर सिपाही ने सैंडल माहरुख के सामने रखा। इसने जैसे ही पैर डाला, सैंडल पूरा आ गया। उसी वक्त इसके पुराने कपड़े दोबारा शाही लिबास में बदल गए। चिड़िया चहकी, जुगनू चमका और शहजादा शहरयार खुद इसे लेने आया। नाजली और इसकी बेटियां मुंह देखती रह गईं और माहरुख अपने सब्र और सच्चाई की बदौलत हमेशा के लिए महल की रौनक बन गई। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।